तो दोस्तों, हमारे एक व्यूअर बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आरओ प्लांट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पे हमने आज आरओ प्लांट की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी सोचा है कि बिल्कुल साफ दिखने वाला पानी भी पीने लायक नहीं हो सकता? अगर मैं आपको एक गिलास पानी दूं और वह क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे तो आप उसको बिना सोचे समझे पी लेंगे। आपका सब जवाब भी यही होगा, हाँ पी लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि साफ दिखने वाले पानी में भी हजारों पीपीएम तक घुले सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, बैक्टीरिया, वायरस और ऐसे डिसॉल्व इंप्योरिटी हो सकती है जो आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि आज बड़े बड़े हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, होटल, पावर प्लांट, बॉयलर प्लांट और ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ का उपयोग किया जाता है। इस मास्टर कोर्स में हम इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट को बिल्कुल जीरो से लेके एक्सपर्ट लेवल तक सीखेंगे। केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस, ट्रबल शूट, पीएलसी ऑटोमेशन और इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आरओ की जरूरत क्यों पड़ी। धरती पे लगभग 97% पानी समुद्र का है जो खारा है यानी कि सॉल्टी है। लगभग 3% फ्रेश वाटर है, लेकिन अब इस फ्रेश वाटर का अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर या आइस में बंद है। पीने योग्य पानी बहुत कम उपलब्ध है। इसके अलावा आज पानी में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख भी रहे होंगे, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, सीवेज वाटर हो गया, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, हैवी मेटल्स हो गए और नाइट्रेट हो गया, आयरन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ये सारी चीजें हमारे पानी में घुली होती हैं। इस पानी को पीना कहीं ना कहीं असुरक्षित माना जाता है। इसीलिए केवल पानी को छान देना पर्याप्त नहीं होता है, इसमें डिसॉल्व सॉल्ट को भी हटाना पड़ता है। यहीं से रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। आरओ आरओ का पूरा नाम रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स यानी उल्टा, ऑस्मोसिस यानी प्राकृतिक प्रक्रिया का उल्टा, यानी कि जो नेचुरल चीजें हैं उसके उल्टा वर्क करना। आरओ एक ऐसी वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत अधिक प्रेशर लगाकर पानी को एक विशेष मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। मेम्ब्रेन केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे जाने देती है, जबकि सॉल्ट, फ्लोराइड, नाइट्रेट, हैवी मेटल्स और बैक्टीरिया, वायरस पीछे ही रुक जाते हैं। सबसे पहले वाटर क्वालिटी समझिए। इंडस्ट्रियल आरओ सीखने से पहले आप वाटर क्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में कोई भी इंजीनियर सबसे पहले वाटर एनालिसिस रिपोर्ट देखता है, उसके बाद ही आरओ डिजाइन किया जाता है। यानी हर पानी के लिए एक जैसे आरओ प्लांट नहीं बनाया जा सकता। अब समझते हैं कि वाटर रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है। टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, यह सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इसका मतलब है कि पानी में कुल कितने डिसॉल्व मिनरल्स घुले हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जो इसकी हम लोग यूनिट निकालते हैं वो पीपीएम में होता है। पीपीएम में क्या निकालेंगे, उसमें होता है कि मिलीग्राम प्रति लीटर। जैसे उदाहरण 200 पीपीएम आ रहा है, 500 पीपीएम आ रहा है, 1500 पीपीएम आ रहा है, 5000 पीपीएम आ रहा है। और समुद्र का पानी लगभग 35,000 पीपीएम तक हो सकता है। जो इसका अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बताता हूं कि टीडीएस जितना अधिक होगा, आरओ पंप में उतना ही अधिक उसको प्रेशर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच बताता है कि पानी हमारा एसिडिक है या न्यूट्रल है या एल्कलाइन है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 14 के बीच में हमारी रेंज होती है। अगर इसकी रेंज 7 पर आ रही है तो हमारा वो वाटर जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर 7 से कम आ रही है तो वो हमारा जो पानी है वो एसिडिक माना जाएगा। अगर 7 से अधिक हमारी वैल्यू आ रही है तो वो हमारा जो वाटर है वो अल्कलाइन माना जाता है। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं। बहुत लो पीएच यानी कि जो मेटल पाइप है उसको ये कोरोजन करेगा, यानी कि उसमें जंग लगेगा। अगर बहुत हाई पीएच है तो स्केल बढ़ाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वाटर की जो कंडक्टिविटी क्या बताती है। पानी इलेक्ट्रिसिटी जितनी आसानी से कंडक्ट करता है, जितना अधिक सॉल्ट होगा उतनी अधिक कंडक्टिविटी होगी। अब इसमें होता है ट्यूबिटी, यह क्या बताती है कि पानी कितना गंदा है। जैसे मुड है, क्लेई है या हमारा सस्पेंडेड, इसके अंदर सॉलिड्स मिले हुए हैं, इससे ट्यूबिटी बढ़ती है। अब हार्डनेस देखते हैं। हार्डनेस मुख्यतः दो
हमारे मिनरल से आती है। पहला हमारा कौन सा है? कैल्शियम, और दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। अगर हार्डनेस अधिक है तो पाइप में स्केल, बॉयलर में स्केल, चिलर में स्केल, कूलिंग टावर में स्केल बनने लगता है। आयरन, आयरन अधिक होने पर पानी हमारा पीला हो जाता है, मेम्ब्रेन हमारी जल्दी खराब हो जाती है। सिलिका पावर प्लांट में सबसे डेंजरस पैरामीटर माना जाता है। स्टीम टरबाइन की ब्लेड पर जमा होकर लाखों का नुकसान कर सकता है। क्लोराइड क्रोजन बढ़ाता है। फ्लोराइड कम मात्रा में भी ठीक, लेकिन अधिक फ्लोराइड हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। नाइट्रेट बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक माना जाता है। तो क्या साफ दिखने वाला पानी सुरक्षित होता है? बिल्कुल नहीं। आप ये पैरामीटर्स देख के समझ गए होंगे कि जो पानी है उसके अंदर कितनी अशुद्धियां मिली होती हैं। कई बार पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें 1000 ppm टीडीएस हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकता, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। यही कारण है केवल पानी को उसकी क्वालिटी देखकर पता नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इंजेक्शन बना रही, अगर पानी में केवल 20 ppm अतिरिक्त सॉल्ट भी रह जाए तो पूरा बैच रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल आरओ केवल ड्रिंकिंग वाटर नहीं बनाता, यह प्रोसेस वाटर भी तैयार करता है। डोमेस्टिक आरओ और इंडस्ट्रियल आरओ, जो घरों में आरओ लगे होते हैं उसको हम लोग डोमेस्टिकल आरओ कहते हैं। लगभग 10 से 20 एलपीएच का होता है, यानी कि 10 से 20 लीटर उसका स्टोरेज सिस्टम होता है। तो ये हमारा जो होता है ये घरेलू सिस्टम में आता है, लेकिन इंडस्ट्री में 500 एलपीएच, 1000 एलपीएच, 5000 एलपीएच, 10,000 एलपीएच और 50,000 एलपीएच तक, यहां तक कि लाखों लीटर पर डे क्षमता वाले आरओ प्लांट भी लगाए जाते हैं। घरेलू आरओ की क्षमता मॉडल के अनुसार बदलती है, केवल स्टोरेज टैंक की क्षमता के अनुसार आरओ नहीं माना जाता है। तो आज हमने यहां पे सीखा कि आरओ की जरूरत क्यों पड़ी, वाटर पोल्यूशन क्या है, आरओ क्या होता है, वाटर क्वालिटी क्या होती है, टीडीएस, पीएच, कंडक्टिविटी, ट्यूबिटी, हार्डनेस, आयरन, सिलिका, क्लोराइड, फ्लोराइड और नाइट्रेट। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आरओ की आज ये डे फर्स्ट की क्लास में आपने इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं उससे आप आज रूबरू हुए हैं। तो अब नेक्स्ट डे में मैं इससे आपको आगे की तरफ लेके चलूंगा। इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिसको भी आरओ के बारे में, एसटीपी के बारे में, ईटीपी के बारे में और उसके बाद एचवीएसी सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में नॉलेज लेनी है, वो लोग इस चैनल पर विजिट करें। मैंने उस पर प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग, उस प्लेलिस्ट में आप जाके अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।